दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर कोई व्यक्ति एक सपना लेकर के आता है कि एक उम्मीद लेकर के आता है कि मैं यहाँ से डायमंड बनूं और यहाँ से मैं खूब पैसे कमाऊं, है ना। और मेहनत करके एक नाम रोशन हो, और जितने भी जीवन में जो जरूरत है, जो समस्याएं हैं, वो सारे हम जो पैसे के रिलेटेड है वो सारा सारा चीज में सेल्स ऑफ बिजनेस हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति, वो ये चाहता है कि वहां से मैं सफल हूँ बहुत सारे लेजेंड की तरह। लेकिन आ, गिन गिन थोक के भाव में, मतलब लाइन लगा करके असफल होने वाले लोगों का भी क्या है, संख्या ज्यादा है, और सफल होने वाले भी हैं। लेकिन सफलता की रेशियो बहुत सारा व्यक्ति के द्वारा एक फीडबैक के रूप में मिल जाता है कि बोलते हैं कि हाँ 1% लोग ही तो डायमंड बनते हैं। मतलब वो इस टोन में बोलते हैं कि 1% तो है सक्सेस होते हैं, और बाकी 99% तो असफल होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि 99% असफलता का कारण क्या है। हर फील्ड में जिस फील्ड में आदमी सफल होना चाहता है, पैसे कमाना चाहते हैं, तो वहां पर प्रतिशत आदमी का चेहरा देख करके नहीं होता है। प्रतिशत सफलता की हमारी जीत की तैयारी के साथ में होती है ना। उस तरह से ही हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम सभी लकी है, सेल्स ऑफ बिजनेस में हम लोग ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर भी सफलता के प्रतिशत हमारा जिम्मेदारी लेने में और सीखने में है। और जिन्होंने अपने आप को सीखने में पूरा अपने आप को झोंक दिया और इस बिजनेस को जीवन माना, और वो इस बिजनेस में अपने उन्होंने सपने देखा इस बिजनेस को सफलता पाने के लिए, तो वो सारे के सारे लीडर्स आज इस बिजनेस में डायमंड बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं आज, डायमंड तो छोड़ दीजिए, डायमंड से पहले टोपाज लेवल पर, एमराल्ड लेवल पर भी लोग कैपिंग ले रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं जोर देकर मैं कहना चाहूंगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शेप्स ऑफ बिजनेस में यदि हम डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें इस बिजनेस को सीख के करना होगा। सही है, तो इसलिए आप सभी लीडर्स हर दिन आप सुबह 7 बजे मीटिंग्स पर आप लोग आते हैं और यहाँ पर सीखने के लिए दोस्तों। इससे पहले भी बहुत सारे जूम मीटिंग लगातार हो रही थी, कुछ ना कुछ। और हम सारे सीनियर्स ये हमेशा यही चिंतन करते रहते हैं कि हमारे टीम की प्रोग्रेस कैसे हो, हमारे लीडर्स की सफलता उनको जल्दी कैसे मिले, है ना। जल्दी कैसे मिले मतलब शॉर्टकट में नहीं, सीख करके उसको शॉर्ट टर्म में 2 साल 3 साल में वो डायमंड बने, इस तरह का सफलता उनको मिले। तो दोस्तों, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोग लाइन लगा करके तो ज्वाइन करते हैं। अधिकतर अधिक से अधिक लोगों का संख्या जो है असफल हो जाते हैं, तो उनके सपने टूट जाते हैं। और उनको जरा दुख भी नहीं होता है कि उनका सपना टूटा है, क्यों, उनको एहसास ही नहीं कि सपना पूरा भी हो सकता है सेफ साहब के थ्रू से। तो मैंने जांच किया दोस्तों, मैंने देखा, सर्वे किया मैंने अपने अपना समझ के आधार पर दोस्तों। तो लोगों में जो है ना ट्रेनिंग की और सिखलाई की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो समझ उतना आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग बिजनेस को छोड़ते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो अभी सुबह का 7 बजे जूम सेशन पर है, जो जूम के थ्रू से प्रगति सूत्र जो पाठशाला है, इसमें हम जो जीतने की जो तैयारी करते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है, मुझे आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे और इस चीज को अमल करेंगे। और जो नए लोग जो ज्वाइन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस बिजनेस में इस ट्रेनिंग पर लगातार आएंगे, तो उनके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम सफल हो सकते हैं और हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे थे, उन चीज का एहसास होगा इस ट्रेनिंग को लगातार करने के बाद। क्योंकि आप तो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो साइट शॉप में ज्वाइन भी कर लेते हैं, एफआई भी हो जाता है, टूल्स भी दे देते हैं, लेकिन आदमी के पास किताब खोल करके पढ़ने का उनके पास समय ही नहीं है। और क्यों पढ़ना चाहिए उतना ज्यादा, मतलब ना समझदारी है नहीं, क्योंकि उनका जीवन में जिस काम को करके लगातार जीवन जी रहे होते हैं दोस्तों, उसी काम में हमारा फोकस होता है। तो इसीलिए ये प्रगति सूत्र पाठशाला आज जो जो अपना हम तो लिंक भेज देते हैं ग्रुप में, और जिनको लगता है कि भाई हमें सीखना चाहिए, आगे सफल होना चाहिए, जिनको इच्छा लगे वो हर कोई आते हैं। जबकि ग्रुप में तो 100 लोग भी हैं, बहुत सारा ग्रुप में मिलाएंगे तो 400 500 लोग भी है। लेकिन उनमें से आप इस पैनलिस्ट में आने वाले सब सारे लीडर्स है कि आपने निर्णय लिया इस मीटिंग्स को आने के लिए। तो मैं चाहूंगा आप सभी ने जो डिसीजन लिया है, आपने जो समय दिया है आज, मैं चाहूंगा कि एक दिन ही नहीं, हर दिन आप लोग इस तरह से अपना
इस मीटिंग्स को, इस ट्रेनिंग्स को सक्सेस कराने के लिए आप लोगों का भी योगदान रहे, कंट्रीब्यूट रहे, है ना। तो आप सभी के सहयोग से ही ये मीटिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, ये संभव हो पाएगा दोस्तों। सही है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की जो मीटिंग्स है। आप सभी को पैनल दिखाई दे रहा है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये मैंने प्रगति सूत्र से ही सारा का सारा ये टाइपिंग किया हुआ है, ताकि हमने प्रगति सूत्र पढ़ाई भी हो जाएगी और पढ़ाई के साथ साथ हम एक एक चीज बारीकी से हम समझेंगे। यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम महागुरु जी से संजय जैन के द्वारा, जो बहुत अनुभवी है और इस बिजनेस में सबसे टॉप लीडर है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। तो काम करने वाले लोगों को एक सही दिशा मिल सके और सही सिस्टम पर काम करके, बनी बनाई सिस्टम पर काम करके सभी लोग यहाँ पर सफल हो, इसके लिए ये प्रगति सूत्र का यहाँ पर है ना बनाया गया दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कल हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, और प्रोस्पेक्टिंग करते समय हम किन कैसे कैसे गलतियां करते हैं। और कई लोग प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग का क्या महत्व है वो जानते नहीं थे, है ना। तो इसीलिए कल हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग के महत्व को जाना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें इसके महत्व को हमने जाना दोस्तों। और साथ साथ में इनविटेशन, इनविटेशन कैसे करें और हम कैसे इस तरह से काम करें जिससे हमारा इनविटेशन वेस्ट ना जाए, हमारा सक्सेसफुल हो और लोग हाँ कहे प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और जो आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस अपॉइंटमेंट को लोग ना रिजेक्ट ना करें। तो उसके लिए प्रॉपर हमें इनविटेशन कैसे करनी है, प्लान सीधा घर में जा करके दिखाने से पहले हमें अपने विजिटिंग कार्ड के द्वारा उनको निमंत्रण देने चाहिए, निमंत्रण किया हुआ व्यक्ति को ही प्लान दिखाए। ये सारे जो डिसिप्लिन है इस चीज के बारे में हमने कर चर्चा चर्चा की दोस्तों। आज हमारा जो है विषय है प्रेजेंटेशन दिखाना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप जिस सेक्टर ऑफ बिजनेस में आप आए हैं, यहाँ पर आपकी सफलता जो तय होती है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने से, है ना। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जब आपने देखा, जब प्रेजेंटेशन आपने देखा, तो इससे पहले, देखने से पहले शायद आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आए होंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां आई, है ना, जिससे लूट के ले गई, और ये आपने शायद प्रेजेंटेशन देखने से भी मना किया होगा दोस्तों। दोस्तों जब तक हम प्रेजेंटेशन देखते नहीं तब तक हमारे दिमाग में विचार नहीं आते, और सही गलत क्या है हम इस चीज को समझते नहीं है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि ज्यादा लंबा बात ना करके लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप बस एक बार बिजनेस प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। प्रेजेंटेशन देखने के कोई पैसे नहीं लगते, है ना। आप एक बार अपना समय निकाल करके थोड़ा सा आप हमें सुन लेंगे, और सुनने के लिए कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन सुनने के बाद जो डिसीजन है वो आपका होगा। बस एक बार आप सुन लीजिए, इतना तक आपने लोगों को तैयार करके आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, है ना। तो प्रेजेंटेशन दिखाने से ही सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में विचार आएंगे कि ये बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है, यहाँ से सफलता पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता है, यहाँ से क्या हमें यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते नहीं हो सकते, वो सब प्रेजेंटेशन देखेंगे तभी हमको पता चलने वाली है दोस्तों। तो इसीलिए इनविटेशन करने के बाद, लिस्ट बनाने के बाद, इनविटेशन इनविटेशन सक्सेसफुल होने के बाद सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जो रोल है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाना। तो प्रेजेंटेशन जितना बेहतर हो, जितना अच्छा हो, और उतने ही आपकी रिजल्ट और आपकी सफलता की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। एक व्यक्ति ऐसा है कि प्रेजेंटेशन की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में दिखाती है, लेकिन उनको सफलता कम मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाता है कि वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन सही तरीके को उसको फॉलो करके वो प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो उसका रिजल्ट ज्यादा निकलता है। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? दोनों व्यक्ति एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, सेम प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन एक का रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, एक का रिजल्ट कम आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये अंतर जो है ये है आपका प्रेजेंटेशन दिखाने के तरीके में, है ना। किस डिसिप्लिन के साथ में वो प्लान दिखा रहा है, किस भाव से वो दिखा रहा है, किस टोन के साथ, किस व्यवहार के साथ उस व्यक्ति को बता रहा है, सामने वाले व्यक्ति को आप समझा पा रहे कि नहीं समझा पा रहे, उसके आधार पर आपका सफलता निर्धारित होने वाली है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन आप जब दिखाते हैं, वो आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन कब होगा दोस्तों? इसीलिए इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज शुरू शुरू में जब हम एक बार करते हैं तो हमें वो कठिन लगता है, दूसरा बार करते हैं तब भी कठिन लगता है। जब वो चीज आप जिद पर अड़ करके उस चीज को बार बार आप उसको बेहतर करने के लिए आप जब प्रयास करते हो, तब जा करके आपका उसमें परफेक्शन आती है, आप उस चीज में महारत हासिल करते हो और आप परफेक्ट बनते हो।
तो उस तरह से ही प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले हम पहले से ही, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि प्रेजेंटेशन पता नहीं मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, प्रेजेंटेशन दिखाने से वो डरते हैं, उनको लगता है कि भाई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना सोचे दोस्तों, ये कोई भी काम करने से पहले एक मानव जो स्वभाव है इस तरह का विचार लोगों में आती है, लेकिन इस मन को जो ये विचारें आ रही है, तो इसको डर को हटाने के लिए, इसके लिए एक ही चीज है कि आप काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्लान करें। आप पाएंगे, और बेहतर करने के लिए आप प्रयास कीजिए, और आप पाएंगे कि आप बहुत बेहतर और बहुत बेहतर प्लानर आप बन रहे हैं। तो इसलिए इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आज हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन दिखाते समय हमें ध्यान में रखने वाली बातें क्या क्या है। और उसके साथ साथ में जब हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, या 1-to-1 प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं, होम मीटिंग्स के थ्रू से हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और वेन्यू प्लान के थ्रू से हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में हम ना किस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाए, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाने से ही परिणाम आते हैं, और टीम बनती है, और टीम के लोग भी उसी काम को आगे करते हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है ना। तो मैं इसको बारीकी से मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। इस बिजनेस में हम MLM, MLM का मतलब क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपका जब काम मल्टीपल होगा, जब एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल होगा, है ना, और आपका प्लान जब मल्टीपल होगा, है ना, तो आपका जो काम करने का जो समय भी कई गुना होगा, है ना। और कई गुना समय के साथ आपका ज्यादा मेहनत होता है दोस्तों, तो कई गुना काम आपका मल्टीपल होता है, और कई गुना काम जब मल्टीपल होता है तो उससे कई गुना आपका इनकम भी मल्टीपल हो जाता है। इसीलिए कम समय में हमें अपना इनकम को बढ़ाने का बहुत अच्छे से साधन है, तो हमारे, है ना, बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में आप अकेले हो, तो सबसे पहले आपका जब 150 का लिस्ट आप बनाते हैं, 200 का लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, हर चीज का एक रेशियो रहता है दोस्तों। आप इस बिजनेस में तब तक ना हारे जब तक आपका जो लिस्ट आपने ज्यादा लिस्ट बनाया है उसको कंप्लीट ना कर लें। ऐसे भी आपका लिस्ट तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 फीट रूल से आप लगातार लिस्ट में लोगों को ऐड करते जाएंगे। लेकिन आप कम से कम अपना इंडिविजुअल, आप कम से कम 10 प्लान 20 प्लान दिखाते हुए आपका रिजल्ट कभी ज्यादा है कभी ना आए। हमारा फोकस रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें नहीं दोस्तों, हमारा फोकस होना चाहिए कि दोस्तों कि हमारा प्रेजेंटेशन जो जो संदेश हम देना चाहते हैं लोगों को, वो बेहतर तरीके से हम लोगों को पहुंचा पा रहे कि नहीं पा रहे। यदि इस चीज पर हमने ध्यान दिया तो दोस्तों इससे क्या होगा? 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, उसके बाद फिर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और उसी चीज को जब 200 प्लान तक आप जब दिखाएंगे दोस्तों, तो उसमें से 100 लोग मना भी कर देंगे ना, तो उसमें से 100 लोग आपके साथ आने वाले मिलेंगे मिलेंगे। तो उसके बीच में बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन देखने से मना करेंगे, कई लोग प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी मना कर देंगे। तो उस टाइम आपका इमोशंस आपको हर्ट हो सकता है, तो इमोशंस को आपको कंट्रोल करनी है। और जब तक आप 200 प्लान ना दिखाए, तो तब तक आपको यहाँ पर अपने आप को हार नहीं मानना है। आप एक बार 200 प्लान दिखा करके देखिए दोस्तों, आपका प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका कितना शानदार हो जाएगा। और उसमें से जो 100 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और उसमें से भी जो 20% जो लोग आपका जो लीडर्स बनेंगे, उसको आप इस चीज में डुप्लीकेशन जब कराते हैं दोस्तों, तो यहां से आपका, है ना, हर एक व्यक्ति का मैक्सिमम लिस्ट में से मिनिमम रूप में भी ले ले, तो कम से कम 10% के हिसाब से तो 20 लीडर हम अपना टीम में पैदा कर सकते हैं, जिसको 100% हम जब काम सिखाते हैं ना दोस्तों, तो वही चीज 10 लोगों के द्वारा या तो 20 लोगों के द्वारा, वो भी जब 200-200 की लिस्ट बनाए, तो 4000 की लिस्ट वहां पर बन सकती है। और जो आपका 20 लीडर जो 100% यहाँ पर लीडर बन चुके होंगे, कोर बन चुके होंगे, वो तब संभव होगा जब आप खुद कोर बन चुके होंगे, है ना, और आप उन्हें सिखाएंगे। और वो 20 लीडर जब सीखे सिखाए लीडर, जब वो भी 200 लोगों तक प्लान दिखाने के लिए वो जब तैयार हो जाता है, और वहां तक जब प्लान दिखाता है, तो आपकी टीम में 4000 लोगों को प्लान दिखाया जाता है। और प्रत्येक एक एक लीडर के द्वारा 200-200 तो प्लान दिखाने के लिए जब आदमी प्रयास करता है, तब जाकर के आपकी टीम में 4000 प्लान होते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी टीम में लोग काम करेंगे, ना कि आप अकेले काम करेंगे दोस्तों। इसीलिए हमें अपने टीम में लीडर्स बनाने होंगे, तो उससे पहले हमें खुद लीडर्स बनना, हमें उस चीज को पूरा करना और उस कमिटमेंट को पूरा करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। और ये सबसे बड़ा रोल
हमारा होना चाहिए दोस्तों, सही है। तब जा करके हम जब 20 लीडर को अच्छे से हम सिखाएंगे, उसके थ्रू से हम 4000 लोगों को कवर कर सकते हैं। और 4000 लोगों में और उन लीडर के साथ में भी जब 100 लोग आ जाते हैं तो कम से कम में भी आपका टीम 2000 का बनती है, जिनमें आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा का इनकम आपका हो जाती है। वो इनकम कैसे हुआ? क्योंकि आपने 20 जो आपने ट्रेनिंग आपने लीडर्स को आपने क्रिएट किए, और वो 20 लीडर ने भी जब 100 लोगों को जोड़ा, और 100 को जोड़ने पर 2000 का टीम हुई, तो उन्होंने भी जब 100 में से यदि 10% भी आपका रेशियो में आपका लीडर्स बनते हैं दोस्तों, तो फिर वो व्यक्ति 20 लीडर के साथ 20 लीडर 100% प्लानर, 100% फॉलोअप करने वाला लीडरशिप, है ना, 100% वो प्रेजेंटेशन दिखाना आता हो, आईडी बनाना आता हो, प्रोडक्ट ऑर्डर करना आता हो, पेमेंट करना आता हो, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करना उसको आए, वो ग्रुप ट्रेनिंग करता हो, वो को ट्रेनिंग करता हो, इस तरह का उस व्यक्ति को सिखा दोगे ना, तो वो 20 लीडर जब 20 लीडर को अपने टीम में तैयार करेगा, तो आपके टीम में 400 लीडर की संख्या होंगे। तो इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों प्रेजेंटेशन हमारा 200 लोगों तक प्रेजेंटेशन आप जब दिखाएंगे तो आपका परफेक्शन जबरदस्त होने वाली है। और जोड़ने के साथ साथ दोस्तों लोगों को छोड़ते ना जाए, जोड़ने के साथ साथ आप लोगों में सिस्टम में लाते जाइए, आप जूम मीटिंग में लाइए उसको, है ना, एफआईएम कीजिए उसको, वेन्यू पर लाइए उसको, को ट्रेनिंग पर लेकर जाइए। तब जा करके उसको एक बड़ा सिस्टम पर बिठाने पर उनके अंदर में जो जितना भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा ट्रेनिंग मीटिंग्स के थ्रू से। तब जा करके उसकी लीडरशिप वो जब मुट्ठी बांधता है, तब जा करके वो व्यक्ति डायमंड बनने की सोच रखता है, तब जा करके बड़ा काम शुरुआत हो जाता है। इसीलिए प्रेजेंटेशन हमें इस तरह से पेशेंसफुली दिखाते रहना चाहिए। जो भी लोग सफल होते हैं वे बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और जो लोग सफल नहीं होते वो प्लान नहीं दिखाते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, और डायमंड 11th लेवल है, और उससे पहले का जो लेवल है ना, लेवल है आपका 1 2 3 जो भी है ना, आपका ब्रोंज हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, आप यहां से पॉल बनते बनते आप मास्टर बन जाएंगे। और पॉल बनते बनते आप टारगेट लीजिए कि कम से कम भी 500 को टीम तक मेरा 50 लीडर तो कम से कम मेरे टीम में होना चाहिए, और यहां पर सिर्फ अकेले ना भागे, अपने टीम को भी काम सिखाने का काम करें दोस्तों, और धैर्य पूर्वक ये काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट कम आ रहा है, तो समझ जाना दोस्तों आप प्लान कम दिखा रहे हैं और आपकी टीम में प्लानर कम है। और जो लोग सफल होते हैं उसकी टीम में सबसे ज्यादा प्लान करते हैं। ये स्लोगन तो हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह केवल सर भी बोलते हैं, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप रेगुलर ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, आप ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो आप सफल होंगे दोस्तों। प्रेजेंटेशन दिखाने के तरीके, 1 to, है ना, 1-on-1 मीटिंग या किसी एक व्यक्ति या दंपत्ति के साथ की जाने वाली मीटिंग होती है। इससे निश्चित जगह और समय पर, जो कि आपका घर हो सकता है, आपके प्रोस्पेक्ट का घर, या कोई ऐसी जगह, या हाँ जहां आप दोनों के लिए सुविधा हो, इस तरह के आमने सामने होने वाली मीटिंग में जब तक प्रेजेंटेशन दिखाना सीख नहीं लेते, तब तक आपके स्पॉन्सर या अपलाइन के लिए प्रेजेंटेशन दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि 1-on-1 मीटिंग मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि 3 तरह का यहाँ पर प्लान होता है। नंबर 1-on-1 मीटिंग। 1-on-1 मीटिंग मतलब क्या है? जब आप 150 से 200 की लिस्ट बनाते हैं, उनमें से जब आपने लिस्ट में से आपने टिक किया भाई इस 5 व्यक्ति को मुझे आज प्लान दिखाना है, तो आप उनको फोन कॉल के थ्रू से बताते हैं, या फिर आप विजिटिंग कार्ड दे करके आप इन्विटेशन आप लेते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाना आपको यदि नहीं आता है दोस्तों, तो आपके जो इमीडिएट अपलाइन है, जो बेहतर प्लान दिखा करके आपको ज्वाइन किया है, उनका सहारा आपको लेना है। ठीक है, आप कभी भी ज्वाइन करते ही आपने जो प्रॉपर आपका जो सीनियर है, अपलाइन है, जो बताते हैं, उसको 100% आपको करना है दोस्तों। ये ईमानदारी यदि आप दिखाते हैं तो आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आपको सफलता मिलती है। और प्रेजेंटेशन आप यदि अकेले नहीं दिखा पा रहे शुरू शुरू में, तो आपको अपने अपलाइन यानी कि स्पॉन्सर जिसको बोलते हैं, अपलाइन को लेकर के साथ जाइए, और उसके साथ जाकर के एक परिवार में जब आप प्लान दिखाते समय हमेशा ध्यान रखें परिवार के सभी सदस्यों को बैठा करके आपको प्लान दिखाना है। नहीं तो फिर क्या होगा, आप बीवी को प्लान दिखाएंगे तो फिर वो पूछेगा कि मैं पति से पूछूंगा, और बेटे को प्लान दिखाएंगे, उसके घर में वो डिपेंडेंट होता है, वो इंडिविजुअल, वो डिसीजन लेने वाला नहीं होता है, वो डिपेंडेंट है। इसलिए बिजनेस अच्छा लगे तो भी फिर वो भी सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। लेकिन आपने समस्त परिवार को आपने विजिटिंग कार्ड दे करके
उस दिन आपने 2 घंटे का समय समस्त परिवार बैठ करके आपको बिजनेस को सुनना है बोल करके बोलते, तो आपका कभी भी प्रेजेंटेशन जो है आपका खाली नहीं जाएगा। उसमें डिसीजन लेने में भी सभी लोग मिल करके अच्छा से सही डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। इस तरह से 1-to-1 मीटिंग यदि आपको करना है तो आपका इमीडिएट अपलाइन का सहयोग लेकर के ही आप सभी को प्लान यहाँ पर दिखाना है। यही काम बाद में आपको लगातार अपने लिए और अपनी, है ना, जो है डाउनलाइन के लिए करते रहना है, क्योंकि एक काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का, ये काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। इसके लिए मात्र, है ना, जो आपका कम से कम भी 1 घंटा जो समय है जो आपको प्रेजेंटेशन सिखाने में, दिखने में और सिखाने में आपको लगाना है दोस्तों। स्टेप बी, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कैसे, है ना, देखा देना है, इसका एक नमूना आपसे सीनियर से सीख ले। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन दिखाने में, ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड को अपनी अपलाइन के थ्रू से स्टेप बाय स्टेप, सर मुझे बताइए कि कैसे प्लान दिखाए और प्रेजेंटेशन दिखाते समय क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं मुझे बताइए। तो जब अपलाइन आपको सिखाए तो जरूर आप उस चीज को गौर करें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, उसके बाद आप भी प्रयास कीजिए। आप जब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। शुरू शुरू में जब आपका अपलाइन प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो आपको लगता है कि अपलाइन के प्रेजेंटेशन दिखाने से रिजल्ट आएंगे, मेरे प्रेजेंटेशन दिखाने से रिजल्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, रिजल्ट आए ना आए उसकी चिंता ना करें दोस्तों, काम सीखने में फोकस कीजिए। आज यदि सीख जाते हैं ना, कल अपलाइन नहीं आए तो आप अपना इंडिविजुअल काम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन कभी खाली नहीं जाएगा, आपका काम कभी रुकेगा नहीं दोस्तों। इसीलिए मैंने सुनील सर के थ्रू से मैंने जब सीखा दोस्तों, मैंने ज्यादा सीखने में फोकस दिया, क्योंकि अपलाइन आएंगे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, तब तक कि मैं चुपचाप तो नहीं रहूंगा ना, मेरा काम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जितना हो सके, मेरी अपलाइन जब प्रेजेंटेशन दिखाते थे दोस्तों, तो उसके साथ साथ में मैं देखता था कि कितना बेहतर तरीके से, कितना विश्वास के साथ हर स्लाइड में किस तरह से बोल रहे हैं, उस चीज को मैं मॉनिटरिंग करता था। और फिर अपलाइन को मैं बोलता था, सर अब मैं प्लान दिखाऊंगा, सर आप बताइए कि मेरा प्लान अच्छा होगा कि कैसा होगा सर। मैं रिजल्ट आए ना आए उस टाइम पर फोकस नहीं करता था, नए नए में आपको रिजल्ट में फोकस नहीं करना है, आपको अपने आप को बेहतर प्लान दिखाने में, काम जल्दी सीखने में फोकस करना है। इससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में आप जब जा करके देखेंगे कि आप सफल लीडर आप बन चुके होंगे, और आप अपनाएंगे बिना भी धुआंधार लाइन लगा करके आपका डीडी और सेल्स आपका निकलने वाली है। तो इसीलिए कई लोग क्या है, गलती करते हैं, डर डर के क्या है कि रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, वो अपलाइन के ऊपर ही निर्भर रहता है। और कब तक निर्भर रहेंगे, कई लोग तो गोल्ड बनने तक भी, प्लाटिनम बनने तक भी कई टीम हो गए, लेकिन फिर भी वो अभी भी बेहतर प्रेजेंटेशन दिखाने में हिचकिचाहट होती है। क्यों? शुरू में ही हमने ये चीज सीखा होता दोस्तों, तो हम बहुत बेहतर आज हम रिजल्ट निकालते हैं। तो दूसरा आपने अभी सीखा दोस्तों, 1-on-1 मीटिंग। इसीलिए अपना लिस्ट में हर दिन आप इनविटेशन कार्ड दीजिए। इनविटेशन कार्ड देने के बाद अपने अपलाइन के साथ वहां पर दिया हुआ टाइम पर आप अपने अपलाइन के सहयोग लेकर के घर घर जाइए, या फिर अपने घर में बुलाइए। इस तरह से आप प्लान दिखा करके आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लान कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है हॉल मीटिंग, यानी कि वेन्यू मीटिंग। हर सप्ताह में एक वेन्यू तैयार कर सकते हैं। शुरुआत में आपका बहुत बड़ा हॉल हो ना हो, लेकिन आप, है ना, एक हॉल जहां पर आयोजित किया जाता है, जब आपका 15-20 का 30 का टीम हो, उसके बाद ज्यादा टीम आपका टीम में होना शुरू हो जाए, तो ज्यादा लोग निमंत्रण करते हैं, तो उसके लिए हर साप्ताहिक संडे में हो, है ना, उस दिन में आपका एक वेन्यू तैयार किया जाता है, क्या जहाँ पर सेंट्रली सभी लोग अपना टीम को बुला करके, अपना प्रोस्पेक्ट को बुला करके वहां से आप यहाँ पर अपना लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। यह बहुत बड़ा बिजनेस करने का सबसे सफल और स्मार्ट तरीका है। इसमें प्रोस्पेक्ट के बड़े समूह को एक बड़े हॉल में आमंत्रित करके व्यवसायिक तरीके से मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, या किसी होटल या बड़े, है ना, सभागृह में निश्चित सप्ताह दिन में आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में सभी एसोसिएट खुले, है ना, जो है आप, है ना, खुले रूप में आप यहाँ से भाग ले सकते हैं। इसमें आप अपने लिए नए प्रोस्पेक्ट को पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। सेफ शॉप में हॉल मीटिंग के थ्रू में हर सप्ताह में वेन्यू प्लान होती है, जैसे कि अभी दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में आपका पिछोकरा में हो रही है, तो सबसे ज्यादा ज्वाइन करने वाले जितने भी लिस्ट है, उनको आप सप्ताह सप्ताह में भी आप वहां पर वेन्यू प्लान में बुला करके वहां पर अपना प्रेजेंटेशन, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाते समय कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि नंबर 1 ये है, प्रोस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद ही प्रेजेंट प्लान शुरू कीजिए।
आप जब भी प्लान शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो आप एक बहुत महान काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। और एक व्यक्ति जीवन में शायद आप उसको अवसर ना देते तो जीवन भर वो गरीब ही रहते, लेकिन उस व्यक्ति को आप उनका सपना दिखा करके, उनका जीवन में उनका आगे, है ना, सफलता दिखा करके उसको आप प्रेरित करते हो दोस्तों, तो इससे बड़ा जो है आपका समाज सेवा कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए आप कुछ भी जब काम करते हैं दोस्तों, तो आप जो परफॉर्मेंस करेंगे वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में मन की शक्ति का भी इस्तेमाल जरूर करें। आप प्रार्थना कीजिए जिस व्यक्ति के लिए प्लान करने के लिए जाए, चाहे आप वो व्यक्ति चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसकी भलाई के लिए उस बिजनेस में वो समझे। इस तरह से आप जब प्रार्थना करके जाएंगे तो आपका समझाने का तरीका भी कुछ अलग लेवल का होगा दोस्तों, सही है। दूसरा नंबर, आप प्लान वेन्यू पर बिजनेस ड्रेस कोड में रहें। जब भी वेन्यू प्लान आप जब भी जाएंगे ना, वेन्यू प्लान पर कभी भी जाएंगे, तो दोस्तों स्पेशली जो व्यक्ति डायमंड बनना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपने सेफ शॉप से सूट जरूर लिया होगा, उस एक सूट को तो कम से कम सिलवाइए। और आप कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाएंगे तो हमेशा ड्रेस कोड में जाएं, जिससे आप प्रोफेशनल लगेंगे दोस्तों। तीसरी नंबर बात, आप, है ना, वेन्यू पर कम से कम 40 मिनट पहले पहुंच जाएं, और प्रोस्पेक्ट को भी कम से कम 30 मिनट पहले ही आने के लिए आग्रह करें। सीनियर लीडर्स को यहाँ पर बताया गया है कि वेन्यू प्रेजेंटेशन में कम से कम भी सीनियर लीडर्स को कम से कम 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचना है, और व्यवस्था वगैरह सब कुछ जो है वहां पर किया हुआ होना चाहिए। और 40 मिनट पहले जो है आपका प्रोस्पेक्ट जितना टीम लीडर्स आएंगे, और उसके साथ साथ में क्या है कि 30 मिनट पहले ही अपने टीम को बुलाए। सपोज 11 बजे मॉर्निंग टाइम में आपका वेन्यू होगी, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को 10:30 बजे बुलाइए, सही है। और लेकिन वहां पर वेन्यू प्रेजेंटेशन हॉल में वहां पर सब कुछ तैयारी करने के लिए सारे सीनियर लीडर्स कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच करके सारी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। चौथा नंबर, पति पत्नी दोनों को एक साथ मीटिंग में बुलाएं। विद्यार्थी हो तो उसकी माताजी या पिताजी को भी बुलाएं। मैंने शुरुआत में ही बोला था दोस्तों कि पति पत्नी को दोनों को ही जब प्रेजेंटेशन प्लान दिखाएंगे, तो दोनों ही वो चाहते हैं कि जीवन में उनके परिवार में एक पैसे की आमदनी अच्छे खासा आए, परिवार में उन्नति हो। लेकिन एक व्यक्ति सुनते हैं और दूसरे व्यक्ति नहीं सुनते हैं, तो वहीं पर कंफ्यूजन होकर के लोग डिसीजन नहीं ले पाते दोस्तों। इसीलिए कभी भी आप वेन्यू प्लान पर बुलाए या फिर आप 1-to-1 मीटिंग करें, तो लोगों को आप, है ना, इकट्ठा ही परिवार को बिठा करके ये प्लान दिखाएं। 5 नंबर, हॉल मीटिंग के लिए 1 या 2 दिन पहले आमंत्रित करें, ज्यादा पहले नहीं, अन्यथा लोग भूल जाते हैं। जैसे कि आप वेन्यू प्लान पर आप लोगों को बुलाते हैं, तो कम से कम लोगों को इनविटेशन करेंगे तो 1 या 2 दिन पहले आप लोगों को बताइए, नहीं तो फिर लोग भूल जाएंगे और लोग आते नहीं। ये भी एक कारण है वेन्यू प्लान में लोग नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। और सभागृह या मीटिंग हॉल के बाहर खड़े होकर अपने मेहमान के लिए कभी भी इंतजार ना करें। यह कोई व्यवसायिक तरीका नहीं है, नहीं माना जाता। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत जरूरत है दोस्तों। ये बिजनेस दोस्तों, आप देने वाले हो और आप हमेशा बड़े हो, है ना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को जिंदगी परिवर्तन करने का आप अवसर दे रहे हैं। तो वेन्यू प्लान के जब आप खड़े होकर के बाहर जब बैठ खड़ा होते हैं, तो ऐसा लगता है कि शादी में जब बुलाया है तो एक परिवार वाले, तो इस तरह से उसको फीलिंग्स होगा कि भाई इसको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी ही है। तो इस तरह से वो नेगेटिव ले सकता है, सही है। तो इसलिए वेन्यू प्लान के जो बाहर खड़े होकर के आपको लोगों को इंतजार नहीं करना है। 7वां नंबर, प्रोस्पेक्ट को सामने वाली लाइन में बैठा कर स्वयं भी अपने उनके साथ बैठ जाइए। जब भी आप प्रोस्पेक्ट को लाएंगे वेन्यू प्लान पर, जब आप गाएंगे, तो वहां पर आप क्या है, स्वयं भी सामने फ्रंट लाइन की लिस्ट सीट में बैठिए और अपने प्रोस्पेक्ट को भी अपने साथ ही बैठाइए दोस्तों। और प्रेजेंटेशन 8वां नंबर है, प्रेजेंटेशन के दौरान मीटिंग में हिस्सेदारी के लिए खोलकर ताली बजाइए। कभी भी प्रेजेंटेशन जब हॉल में आप जाएंगे, तो ताली बजाने वाली बात में हमें जरूर जबरदस्त ताली बजाएं, क्योंकि आप एक्साइटमेंट होंगे और आपका फोकस पूरा सीखने में होगा, तो आपका डाउनलाइन भी आपको एक्साइटमेंट को देख करके वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए, है ना, खुल करके ताली बजा करके हमें ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। और मीटिंग पूरी होने पर सकारात्मक सवाल पूछिए और उनका, है ना, जो है साइन अप करवाइए। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में उनसे ये ना पूछे क्या क्या सवाल है, क्या सवाल है, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, है ना, आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, है ना। तो अभी प्रेजेंटेशन तो बहुत शानदार हुई, लेकिन अब डीडी क्लोज होने का जो है संभावना है दोस्तों, वो आपके समझाने पर है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल ज्यादा चेहरे में डर, है ना, मन में शंका करके न मत समझाइए, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा इस तरह से मत डरिए, है ना। उनको समझाते समय उनकी भलाई के लिए आप उसको अच्छा से बताइए, उससे बेहतर फॉलोअप हो ही नहीं सकता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं,
है ना। वेन्यू सभा स्थल के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमान का इंतजार ना करें, यह प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत जरूरत है। दूसरा नंबर, आप भरसक कोशिश करें कि आप मीटिंग को आगे वाले, है ना, जो है आपका कतार में ही आप अपने मेहमान को साथ बैठे। तीसरा चीज, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के अंत में आप उनसे कुछ कहें, जैसे आपको आपने जानकारी मिली है ना, आपको जो जानकारी मिली है तो आपको कैसा लगा। इसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पीकर तथा अपलाइन से मिलवाइए, है ना। आप अपने साथ बिजनेस कैलेंडर हमेशा रखें। ओपन मीटिंग्स के बाद प्रोस्पेक्ट से घंटे घंटे के भीतर ही एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर ले दोस्तों, है ना। तो प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उससे क्या है, फॉलोअप के लिए जरूर टाइम निश्चित कर लें, और जरूर दोबारा मिले। कम से कम 12 बार फॉलोअप बोला है तो, लेकिन आप 1 से 2 बार में आप बेहतर फॉलोअप करके उसको सक्सेसफुल रिजल्ट हमें करना है दोस्तों। जाते समय प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप इंफॉर्मेशन पैक जरूर दें। मीटिंग के बाद खड़े होकर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उन पर अभी बिजनेस शुरू करने का दबाव नहीं डालिए। बिजनेस शुरू करने का दबाव बिल्कुल नहीं डालना है। उन्हें समय पर घर भेज दीजिए, क्योंकि सारी बातें एक रात में नहीं की जा सकती है दोस्तों, है ना। इसीलिए ज्यादा एक ही दिन में ही ज्यादा लोगों को परेशान ना करें। प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करवाते समय अपने अपलाइन तथा साथियों को तारीफ करें, ना कि प्रोस्पेक्ट की तारीफ शुरू करें। स्वयं अपना तथा अपना ना प्रोस्पेक्ट का मोबाइल बंद करवा दें, वाइब्रेशन मोड पर भी ना रखें दोस्तों। इस तरह से आपका जो पॉइंट्स है, वेन्यू प्लान पर जाते समय हमको क्या करने वाली बातें हैं, क्या नहीं करने वाली बातें, इस चीज को फॉलो करके हम काम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी ने आज